आपको बताने जा रहा हूँ चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस का मतलब होता है, वॉइस मतलब आवाज, जो मतलब जो भी हम अपने मुंह से निकालते हैं उसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव मतलब क्या, जो तुरंत है, और पैसिव मतलब क्या, उस पर एक्शन लिया गया, उस पर एक्शन कर दिया गया। तो अब देखिए इसमें भी दो होते हैं। चेंज द वॉइस को मतलब आवाज को, वॉइस को दो भाग में बांटा गया है, एक्टिव और दूसरा होता है हमारा पैसिव। दोनों क्या है, वॉइस है, दोनों भी हमारा वॉइस है। लेकिन कंडीशन क्या होता है, इस कभी कभी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को, पहली बात तो ये जान लो कि ये करना इसलिए जरूरी है कि इसका नॉलेज जब नहीं रहेगा तो बाद में आगे जाके बहुत परेशानी होती है। जब बड़ा बड़ा लेटर वगैरह लिखना होता है या स्टोरी लिखना होता है तब दिक्कत होता है। अभी तो मजा लगता है, कोई सोचता है क्यों सीखे चेंज द वॉइस, लेकिन छोड़ जाने तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अब देखो यहाँ पे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में से कभी कभी ये वॉइस जो होती है ना वर्ब से स्टार्ट होती है। जब वर्ब से स्टार्ट होगी तब क्या करेंगे, जब वर्ब से स्टार्ट होगी तो स्टार्ट ऑफ करेंगे हमारा लेट से, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीईबी, इस तरह से लिखेंगे। प्लस करेंगे इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का तीसरा फॉर्म लेंगे। अगर समझ लीजिए कि मैंने पहला सेंटेंस इस तरह से लिखा, कैच द बॉल, कैच द बॉल लिखा मैंने, तो आप बताइए ये हमारा कोई सब्जेक्ट से थोड़ी शुरू हुआ है। सब्जेक्ट मतलब किसी स्पेस का नाम होना चाहिए, किसी प्लेस का नाम हो या थिंग्स का नाम हो, कुछ हो। यहाँ पे क्या डायरेक्टली एक्शन वर्ब को दे दिया है, मतलब कैच द बॉल एक्शन वर्ब को दे दिया है। तो क्या करूंगा, सबसे पहले लिखेंगे हमारा, जब इस तरह से कुछ मिलेगा चेंज द वॉइस में बदलने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेट लिखेंगे। तो लेट लिखा, जैसे फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट एक्शन वर्ब के बाद होता है, तो ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेट द बॉल, फिर यहाँ देखिए प्लस करके बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म मतलब कैच्ड, मतलब कि थर्ड फॉर्म डालेंगे तो ईडी लग जाएगा। लेट द बॉल बी कैच्ड, बॉल उनके द्वारा पकड़ लिया गया। समझ रहे ना, इसे पास्ट टेंस में घुस गया ना, सिंपल पास्ट टेंस हो गया, तो ये क्या हो गया, बॉल जो है पकड़ लिया गया। जैसे मैंने आपको बताया पैसिव वॉइस में इस तरह से होता है। अगर मैंने एक डिफरेंट टाइप से इस तरह से लिखा, देखिए अगर मैंने इस तरह से लिखा स्विच ऑन द लाइट, अगर मैंने लिखा स्विच ऑन द लाइट, अगर इसे चेंज करना है मुझे पैसिव वॉइस में, अगेन द सेंटेंस इज स्टार्टेड फ्रॉम द वर्ब। Whenever the sentence will start from the verb, first of all we have to write let. Then I will write here let. After writing let, where is our object? Our object is the light. Switch किसका है, the light का है ना, ऑन करना है वो अलग बात है। तो let the light हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द लाइट ऑब्जेक्ट हमारा है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन, लास्ट में कर देंगे। लेट द लाइट बी स्विच्ड। लाइट की स्पेलिंग थोड़ा इनकरेक्ट हो गई लगता है। लेट द लाइट LIGHT, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। अब देखिए लेट, चलो द लाइट स्टार्ट जलाई जाए, बी स्विच्ड ऑन मतलब लाइट जलाई गई। समझ रहे, ईडी लग गया ना,
मैंने बोला एक्टिव मतलब जो तुरंत एक्टिव है, पैसिव मतलब थोड़ा सा पास्ट में गया। ठीक है, उसके बाद जब सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो उसको अलग से पढ़ेंगे। और एक मैं एग्जांपल और दे देता हूँ छोटा सा। जैसे लिखा थर्ड वाला, टर्न द शिप, टर्न द शिप, टर्न द शिप लिखा। अगर इसे मुझे चेंज करना है तो इसे भी क्या करूँगा, लेट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये भी वर्ब से स्टार्ट हुआ है। आप लोग इसको, स्टूडेंट्स को मेरा सिर्फ बोलना है, बाकी किसी को नहीं, कोई देखे चाहे मत। ये सोचना चाहिए कि हम इसको यूज में लाएं, डेली टॉकिंग में, राइटिंग में उसको यूज में लाएं। नहीं तो अगर नहीं लाते हो आप तो कुछ मतलब भी नहीं है इसको सीख के। देखिए फिर क्या करेंगे, हम फॉर्मूले के हिसाब से लेट लिखेंगे। लेट, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द शिप, द शिप, लेट द शिप, फिर बी लगाना है। बी मतलब किसी काम को होने का संकेत मिलना। बी लगाने के बाद आफ्टर ऑल टर्न, द पास्ट टेंस, द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज टर्न। टर्न मतलब शिप उनके द्वारा मुड़ाई गई। लेट द शिप बी टर्न, शिप मुड़ा दी गई। समझ रहे? तो इस तरह से इतना 3 एग्जाम्पल आपको दिया। और आप समझिए कि जब कभी भी वर्ब से स्टार्ट हो तो उसे इसी फॉर्मूले से करिए। लेट लिखिए, फिर ऑब्जेक्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद होगा, फिर बी लगाइए, मतलब किसी भी काम को होने के लिए वो कंफर्मेशन दिखाना, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिख दीजिए। और जैसे मैंने यहाँ पे ऑन लिखा है, कभी कुछ एक्स्ट्रा बीच में आ जाता है तो उसे इस तरह से सेटल करना होता है। तो चेंज द वॉइस में आपको मैं एक्टिव वॉइस का वो पार्ट बताया जो वर्ब से स्टार्ट होता है। अब सब्जेक्ट से मेरा दूसरे पार्ट में आएगा।